नमस्कार। लॉर्ड विलियम बेंटिक सेकेंडरी स्कूल द्वारा आयोजित हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं अध्याय 18 लोक संत पीपा। ये आपका पाठ जो है वो इस पुस्तक के अंतर्गत किसी अन्य पुस्तक से संकलित है। इसमें आपका राइटर का नेम जो है वो नहीं दिया हुआ है। पाठ परिचय की बात करें तो राजस्थान के प्रमुख लोक संतों में गिने जाने वाले खिच्ची चौहान राजवंश में जन्मे संत पीपा ने मध्यकालीन निर्गुण भक्ति काव्य धारा में अपना अमूल्य योगदान दिया है। राजपाट तक को त्याग कर तथा संपूर्ण वैभव को एक तरफ छोड़कर इन्होंने समाज सुधार और निर्गुण भक्ति साधना के प्रति अपना जीवन समर्पित कर दिया और राजस्थान के लोक संत पीपा का जीवन चरित्र भारतीय समाज सुधारकों के लिए अद्भुत और अनुपम है। यही कारण है कि जीव मात्र की समानता के प्रबल पक्षधर लोक संत पीपा आज भी हमारे हृदय में जीवित हैं। लोक संत पीपा राजस्थान के प्रख्यात संत एवं भक्त कवि पीपा का जन्म विक्रमी संवत 1990 ईस्वी के आसपास झालावाड़ जिले के अंदर हुआ था। ठीक है। इनके झालावाड़ जिले के अंदर भी गागरोन नामक स्थान पर हुआ ऐसा मानते हैं। खिच्ची चौहान राजवंश में जन्मे पीपा आकर्षक व्यक्तित्व के धनी युवा थे। युवावस्था में ही पिता की मृत्यु के उपरांत राजगद्दी पर आसीन हो गागरोन का राजकाज इन्होंने संभाल लिया था। कुशल शासक और धीर गंभीर स्वभाव के कारण ये प्रजा के चहेते थे और अपने शासन काल में इन्होंने कई विजय प्राप्त कर अपना राज्य विस्तार किया था। सांसारिकता को त्याग कर ये प्रभु भक्ति की ओर अग्रसर हुए तथा संत काव्य धारा में अभूतपूर्व योगदान देकर हिंदी साहित्य को समृद्ध किया। मध्यकालीन भक्ति साहित्य में महान समाज सुधारक संत पीपा ने अपनी वाणी और विचारों से जहाँ एक और बाह्य आडंबरों का विरोध, रूढ़ि परंपराओं का विरोध, दुर्व्यसनों का विरोध इत्यादि किया, वहीं दूसरी ओर निर्गुण निराकार परम ब्रह्म की भक्ति कर संत काव्य धारा में अपनी उपस्थिति से हिंदी साहित्य के पूर्व मध्यकाल को गौरवान्वित किया। ये एक ऐसे संत कवि थे जिन्होंने भक्ति और समाज सुधार का अद्भुत रूप सामने रखा है। कबीर की परंपरा का अनुसरण करते हुए इन्होंने कबीर की मान्यताओं को भक्ति प्रतिष्ठा के लिए सार्थक बताया है। अपनी वाणी में संत कबीर को ये झूठी सांसारिकता और कलयुग के अंधविश्वासी रीतियों के खंडन के रूप में प्रस्तुत करते हैं तथा कहते हैं कबीर न होते तो सच्ची भक्ति रसातल में पहुंच जाती, जे कली नाम कबीर न होते तो लोक वेद अरु कलयुग मिली करी भक्ति रसातली देते। कहा जाता है पहले तो पीपा मूर्ति पूजक थे और देवी दुर्गा के उपासक थे और उस समय भारत के वैष्णवों का बहुत बोलबाला होता था। एक बार इनके राज्य में वैष्णव भक्त मंडली आई जिसके मुखिया ने इन्हें परमात्मा के आगे शुद्ध हृदय से आराधना करने तथा काशी जाकर गुरु रामानंद गोसाई से मिलने की सलाह दी और यह सुनकर के पीपा अपनी रानी सीता सहित काशी की तरफ चल पड़े और जब त्रिकालदर्शी स्वामी रामानंद को पीपा के आने का समाचार मिला तो उन्होंने आश्रम का दरवाजा यह कहकर बंद करवा दिया कि हम गरीब हैं, राजाओं से हमारा क्या मेल। पीपा ने उसी समय अपना सारा धन निर्धनों में बांट दिया तथा लाव लश्कर वापस गागरोन भेज दिया। तत्पश्चात गुरु रामानंद के पास आकर दंडवत चरण पकड़ निवेदन किया कि महाराज इस भव सागर से पार होने का साधन बताओ। स्वामी रामानंद ने राम नाम सुमिरन की आज्ञा देकर कहा, राम नाम का आंचल मत छोड़ना, राम नाम ही सर्वोपरि है। पीपा की सोई हुई आत्मा जाग उठी। रामानंद जी से दीक्षा लेकर वे उनके शिष्य बन गए और पूर्ण उपदेश प्राप्त कर वे गागरोन वापस लौट आए। यहाँ आकर उनकी दिनचर्या ही परिवर्तित हो गई। दिन रात हरि सुमिरन में समय व्यतीत होने लगा। राजकाट से मन उचट गया। राजपाट को वे अहंकार और भय का कारण मानने लगे। एक दिन ऐसा भी आया जब वे सब कुछ त्याग कर वैराग्य धारण कर प्रभु भक्ति में लीन हो गए।
यह संसार और शरीर उन्हें मिथ्या लगने लगा। आत्मा और परमात्मा को एक मानते हुए सच्चे गुरु के बताए मार्ग पर वे चल पड़े। जो ब्रह्मांडे सोई पिंडे, जो खोजे सो पावे। पीपा पर्णवे परम तत्व है, सति गुरु होई लखावे। यहाँ पर पीपा जो है वो उपदेश देते हुए नजर आ रहे हैं, और इस उपदेश के अंदर हमें ये बता रहे हैं कि जो जो ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड में व्याप्त है, वही एक छोटा पिंड भी है, और जो खोजता है वही प्राप्त करता है। पीपा प्रणवे परम तंतु, यहाँ पर पीपा जो है परम तंतु को प्राप्त करता है। सति सुख होई लखावे। संत पीपा जब उपदेश दिया करते थे तो उनके भक्तों की भीड़ इकट्ठी हो जाती थी। वे वाणी का पाठ भी किया करते थे। वे मानते थे कि यह जो पंच तत्व शरीर है यही प्रभु है। भाव शरीर में जो आत्मा है वही परमात्मा है। साधु संतों का घर भी शरीर है। पंडित देवताओं की पूजा करते हैं, किंतु पूजन की सब सामग्री शरीर में है, सब कुछ तन में है, और सद्गुरु की कृपा होने पर सब कुछ इस तन से प्राप्त हो सकता है। काउल देवा काउलई, देवल काउलो जंगम जाति, कायल धूप दीप नहीं बेदा, काई यऊ पूजो पाती। सच्चे गुरु के प्रभाव से ही सांसारिक मनुष्य मोह माया को त्याग कर भव सागर को पार कर सकता है। गुरु रामानंद को ही वे श्रेय देते हैं जिन्होंने पीपा को लोहे के स्वर्ण में परिवर्तन कर दिया था और अपनी चरण रस देकर के संसार के फंदे को काट दिया था। लोह पलट कंचन कियो सतगुरु रामानंद, पीपा पद रज रज है सदा, पीपा पद रज है सदा, मिटियो जगत को फंद। पीपा की मान्यता थी कि समाज में कोई छोटा बड़ा नहीं है, सब एक ही ईश्वर के बंदे हैं। ईश्वर के सामने सभी जीव समान है। परमपिता परमात्मा अपनी संतान से कभी भी भेदभाव नहीं करता है। उनकी दृष्टि में कोई ब्राह्मण और कोई शूद्र भी नहीं है। एक के मार्ग ते सब आया, एक के मार्ग जाही, एक को माता पिता सब ही के, विप्र शूद्र को ही नाई। यहाँ पर दादू जो है वो बता रहे हैं, संत पीपा जो है यहाँ पर हमें बता रहे हैं कि हम सब जो है वो एक ही मार्ग से आए हैं और एक ही मार्ग को जाएंगे। हमारे माता पिता भी जो है वो प्रभु ईश्वर है, और सभी वहीं से आए हैं और वहीं विलीन हो जाएंगे। कोई भी ब्राह्मण या शूद्र नहीं है। सभी एक ही भांडों, जैसे एक ही मिट्टी के भांडे हैं वैसे ही हैं। पीपा जी ने इन्हीं उपदेशों के प्रभाव से कृष्ण की अनन्य भक्त मीराबाई भी प्रभावित हुई थी। पीपा के भक्ति भाव और समर्पण से ही प्रभावित होकर वे उनसे मिलने पहुंची थी। मीरा ने अपनी पदावली में पीपा से अपने मिलने का संकेत भी दिया है। पीपा को प्रभु परचो दियो, दियो रे खजानो पूरी। यहाँ पर इस पंक्ति से पता चलता है कि मीरा जो है इनसे मिली थी। पीपा ने अपनी भक्ति भावना द्वारा समाज के उपेक्षित वर्ग के हृदय में आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता, हिम्मत, दृढ़ निश्चय जागृत करते हुए समाज के रूढ़ि बंधनों को तोड़ने की चेतना का भाव जगाया, और राजा होते हुए भी अपना संपूर्ण वैभव त्याग करके समाज सुधार और निर्गुण भक्ति साधना के प्रति उन्होंने अपना जीवन लगा दिया। यह उनके जीवन की सबसे बड़ी विशेषता है। लोक संत के रूप में पीपा इसीलिए भी अति प्रिय थे क्योंकि वे हिंसा के घोर विरोधी थे। मांस भक्षण की वे सर्वथा निंदा करते थे और मांसाहार को वे वर्जित भी मानते थे। जीव मार जीमण लागे, खाता रहे बखान, पीपा पर तब देख लो, पीपा पर तब देख ले, थाली माही मसान। संत पीपा ने इसी प्रकार उपदेश करते हुए भ्रमण किया। जहाँ जहाँ वे जाते उनके भक्तों और अनुयायियों की संख्या बढ़ती जाती। जिस किसी को भी पता चलता कि पीपा राजगद्दी त्याग करके भक्त बने हैं तो भीड़ की भीड़ उनके दर्शन करने आ जाती थी, और बड़े बड़े राजा, नवाब, धनिक आदि जो है उनके उपदेश सुनते, और पीपा जी निर्गुण निराकार ब्रह्म का उपदेश देते और मूर्ति पूजा का खंडन करते थे। राजस्थान के लोक संत पीपा का जीवन चरित्र भारतीय समाज सुधारकों के लिए अद्भुत और अनुपम है। यही कारण है कि उनकी कर्मशीलता और भक्ति निष्ठा लोकवाणी का विषय भी बनी है। वर्तमान में भी संत पीपा राजस्थानी लोक गीतों में विराजमान है। उनकी वाणी अमर हो गई है। उनकी अटूट भक्ति ने राजस्थान में समाज सुधार की चेतना को विकसित किया है। आहू और काली सिंध नदियों के संगम स्थल पर बना प्राचीन जल
दुर्ग उनका जन्म स्थल तथा शासन स्थल है। यही उनकी भक्ति साधना की गहन गुफा, समाधि स्थल तथा विशाल मंदिर एवं आश्रम विद्यालय है। माना जाता है कि विक्रमी संवत 1470 में इनका देवलोक गमन हुआ, परंतु जीव मात्र की समानता के प्रबल पक्षधर लोक संत पीपा आज भी हमारे हृदय में जीवित है। इस पर प्रस्तुत पाठ में लोक संत पीपा के बारे में बहुत ही अच्छा वर्णन यहाँ पर किया गया है। और राजस्थान के लोक कवि के बारे में जानना ये हमारे लिए बड़े ही सौभाग्य की बात है। धन्यवाद।